इसी तरह हमारे बॉलीवुड मुंबई में सुनील पाल ना होते इस महफिल की शान नहीं होती। यस, मेरी झूठी बात नहीं है सर, लोगों ने सच कहा। ओवर टू यू सर। बहुत ही अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ के आयोजक से कहा था कि एंकर मुझे रख लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। होस्ट चाहिए, होस्ट नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं। मुझे लगता है 10 महीने में जो कुछ सीखा है वो आज ही बोल के रहेंगे। मैंने तो घर के सारे काम सीख लिए, और जो हंस रहे हैं उन्होंने भी सीखे, उनके बताएंगे नहीं। अभी मेरी काम वाली बाई आई थी तो मेरी पत्नी ने कहा अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं काम वाली बाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई। मैंने कहा बहन, पत्नी को भी दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कोई काम वाली भाई रख लो, मुझे आज प्रोग्राम पे जाना है। तो आज के दिन उन्होंने खाली इतनी देर के लिए, उन्होंने 15 मिनट के लिए मुझे बोला था, 1.5 घंटे से मुझे बिठा के रखा है। और पेमेंट का टाइम बोल रहे थे फिर 5 मिनट के लिए आइए, हमारा बजट कम है। ये कम है बजट? मेट्रो स्टेशन के नीचे हॉलीडे के इन इतने सारे करोड़पति सामने बैठे हैं, बहुत सारे जो सोफे खाली है वो जो करोड़पति थे उनकी आत्माएं बैठी है। जो सोफे पे सेट है वही सोफा सेट है। तो ये आदमी मुझे बोला था कि हम गरीब लोग हैं, ऐसी गरीबी भगवान सबको दे। लॉकडाउन में इसने शायद मुझे तरीका से जो कुछ भी कमाया आज ही गवा दे। तो आज मेरी पत्नी ने एक काम वाली बाई रखी है और उसका नाम कमला है। हमने आज जो बाई डन की है, उसका नाम कमला है। इस जोक का यूएस से कोई संबंध नहीं। आज हमने जो बाई डन की है उसका नाम कमला है। राष्ट्रपति और राष्ट्रीय से इसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो आप इसको यूएस समझेंगे। वो पासला सिंह, ये हमारे कैमरामैन बहुत अच्छे दोस्त हैं, जबरदस्त कैमरामैन है। घर पे अगर शूटिंग नहीं होती तो खुद का कैमरा ऐसे लगा के दीवार को शूट करते रहते हैं। क्योंकि काम चलते रहना चाहिए। बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग है, ऐसा उनका खुद का मानना है। लेकिन अब हम भी मानने लगे हैं, काम खूबसूरत होना चाहिए आदमी का। वे शानदार लड़की दिख रही है मुझे, इसको देख के मुझे शेर याद आ गया। सुना दो शेर नहीं? यहाँ तो योगी जी भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। यहाँ तो उद्धव ठाकरे साहब है और वो हमारे खास है। और ये गाड़ी साहब आ गई, मेघा गाड़ी साहब। मेघा जी, आपको देख के लगता है कि आपके आजू बाजू में जो जाम लग जाता है वो मेगा जाम होगा। खूबसूरत हमारी मेघा जी को जोरदार तालियां। लावनी सम्राज्ञी के नाम पर महाराष्ट्र में इनको बहुत ही अवार्ड, बहुत ही रिवॉर्ड मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कलाकार के लिए इतनी छोटी ताली कम होती है। आपने आमतौर बाहर खाना खाया होगा, और अगर नहीं खाया होगा तो आयोजक को पकड़ो, क्योंकि आपने खाना इसलिए नहीं खाया होगा, शायद खाना अच्छा लगा होगा, तो उनको पकड़ लीजिएगा। तो मेघा जी, सबसे पहले मैं इनको नहीं पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? ये बहुत ही खूबसूरत लड़की दिख रही है, सुंदर लड़की दिख रही है, ब्यूटीफुल है लड़की, दिमाग की भी साफ है और दिल की भी साफ है। मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं, दिमाग दिल में भी कोई गंदगी नहीं, एकदम साफ लड़की है। ये देखो, इसके दिमाग में साफ गंदगी आ रही है। ये जो मेल है, इसके दिमाग में मेल है। तो शेयर करना चाहूंगा कि तेरे प्यार में हम सब इस कगार पे आ गए। तेरे प्यार में हम सब इस कगार पे आ गए, जिस कंपनी के मालिक थे उसी में पगार पे आ गए। और हमने तुझे खरीद के लिए 2 BHK, देखो लड़की के भाव कितने बढ़ गए। हमने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कंपक खा गई 2 BHK। अब गाड़ी साहब जी के लिए कहना चाहूंगा कि जुल्फे हैं तुम्हारी ये रेशम का जाल। वाह, ये जुल्फे हैं तुम्हारी ये रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सोने नेपाल। चेक करो, जो ताली नहीं बजाता उसको कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगला बड़ा शुभ आप सुनेंगे
तो आपका चाचा भी बजाएगा। जो ताली नहीं बजाता उसके बाजू वाले को कोरोना होता है और ऐसी आवाज करता है। कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। वो दो दुबले पतले भिखारी जो है रास्ते पे भी मैंने देखा, दुबले पतले भिखारी एक मोटे तगड़े आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दुबले पतले हो, मोटे तगड़े आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हो, पहले बताओ तो इसलिए क्या बिगड़ा तुम्हारा? तो दुबले पतले बोलते हम पहले भिखारी नहीं थे, हम भी ऐसे बिजनेसमैन थे। मैं मास्क बेचता था और ये सैनिटाइजर बेचता था। इस मोटे ने हमें बर्बाद किया, ये वैक्सीन है। खुद तो फ्री में बढ़ रहा, हमें मुफ्त कर दिया। तो वैक्सीन जो आ गई है, कई लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग लगाने की कोशिश नहीं करते। अभी हमारा भाई साहब है, हमारे मुंडे साहब माले मुफ्त दिले पे हैं। इनको पता चला वैक्सीन फ्री में मिल रही है तो सरकार के पास गया, बोले 10 लगाओ। फ्री में मिल रहा, बनेगा पहला आदमी जो कोरोना से नहीं वैक्सीन से मरेगा। तो वैक्सीन जो है आजकल कितना सब तरफ हंगामा मच रहा है। कोई कुछ रहा कि कुछ, कोई कह रहा कि इसमें ये है उसमें वो है। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अभी हमारा एंकर है, इसने बोला कि वैक्सीन लेने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें सुअर का जरा समावेश है। सो आपको तो पता है मैं पिगी मैन हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है। इसमें चिकन नहीं मिल सकता क्या? मटन नहीं मिल सकता? क्यों? बोले वैक्सीन टीका से अच्छा चिकन टीका, मटन टीका, फिश टीका। अपनी सहूलियत के हिसाब से वैक्सीन को लोग लगा रहे हैं। लेकिन जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग खुश रहिए। इस साल दुआओं से रखें माला माल, कोरोना और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल। यही तय सुनील पाल। लव यू ऑल। अब आगे के कार्यक्रम के लिए जिनको अवार्ड मिलना है वो मिलेगा, जिनको नहीं मिला है उनको कल हॉस्पिटल का अवार्ड मिलेगा। तो समझ मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। और बाकी सबके लिए यही कहूँगा कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार से प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगली बार मुझे भी बुलाइए, कहीं भी अपने प्रोग्राम पे बुलाइए कि मैं आ जाऊँगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। और मेरे साथ इस एंकर साहब को बुलाइए। मैं एक नई शेर करना चाहूंगा कि ऐ दोस्त जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा। अभी इनकी शेरो शायरी आप सुन रहे थे। शेरो शायरी इतनी सुनाई है स्टेज को भी खून आ गया। ऐ दोस्त जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, और जहां तुझे चांटे मिले वहां गुल हो जाऊंगा। थैंक यू। शुरू है, चलिए सर शुरू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पाल म्यूजिक में पहुंचा हूँ। आप देख सकते हैं पाल म्यूजिक, तो मुझे घर जैसी फीलिंग आ रही है। और 2 टैलेंटेड देश के गोल्डन सुनहरे क्या कह सकते हैं अवार्ड रिवॉर्ड, अपने चलते फिरते अवार्ड रिवॉर्ड मेरे साथ में है। एक तो पलाश मुंजाल जो है कंपोजर तो कमाल है ही। आज इनकी वॉइस मैंने सुनी, मैंने कहा बाप रे, ये वॉइस नहीं है वॉइस है ये, इसमें बहुत एनर्जी है। और इनको कौन भूल सकता है भाई। तो इनकी आवाज़ तो सुनना ही है। हिंदुस्तान में इनकी आवाज़ कौन नहीं सुनेगा भाई। दोनों पीएम है, दोनों पीएम है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस पेरिस के लिए और पेरिस से म्यूज़िक कंपनी के लिए, पल म्यूज़िक के लिए कि पल पल ये आगे बढ़ता रहे और दुनिया की हिंदुस्तान की तो नंबर 1 कंपनी है, दुनिया की भी नंबर 1 कंपनी बन जाए। आप दोनों जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। यही तहली से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल पाल। मेरे साथ में जिया है आरसी खान। वो बिग बॉस में बिग बॉस में जो नाम कर रही है वो तो आरसी खान मेरी दोस्त है ही, लेकिन मैं इनका दोस्त नहीं, इनका फैन हूँ आरसी खान। और जब ये बॉम्बे में अपना करियर बनाने आ रही थी तो इन्होंने घर वालों से कहा था कि माँ मम्मी डैडी लोग तो एक टीवी पे काम करते हैं, मैं जाके सब टीवी पे काम करूँगी, सब टीवी पे काम करूँगी। और सब टीवी पर छाई हुई है, सबका मालिक एक है लेकिन सबके मालिक एक है। और ये बहुत अच्छा शो करती है। और शो का नाम तो आपको पता है, परी में अलादीन में जो खूबसूरत परी है वहाँ पर भी ये परी है। अलादीन की जो खास चाहत बनी है, तो मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने पल म्यूजिक में जो एल्बम जो बना है मेरे भाई के साथ, SK के साथ मैंने उसमें काम किया, तो आप इस एल्बम को खूब देखिए क्योंकि ये पाल म्यूजिक से है, PAL पाल, और मैं हूँ सुनील पाल। तो मेरा ये फैमिली जैसा मामला है। सो ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही चलते रहिए।
एल्बम देते रहिए, बिलियंस मतलब लाइक चलता रहे। स्टार तो आप है ही, सुपरस्टार भी बनिए। सो गॉड ब्लेस। दोस्तों, एक मैं ज़बरदस्त पार्टी में आया हूँ। आपको पता है, पार्टी में जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी पंकज गिरी जैसे, मुंडे साहब जैसे तो होते ही है, और खूबसूरत हसीनाएँ कन्याएँ भी आती है और बहुत सारी बातें शातें होती है। लेकिन आपको पता है, खूबसूरत जो लड़कियाँ आती है वो मिडिल एज के अमीर आदमी को पढ़ती है। और क्या गाना गाती है मालूम है क्या? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, उसके बाद बाप बन जाए। ओह माय गॉड, मतलब बाप बन जाए मतलब आप डैडी बन जाए, वो भी नॉर्मल डैडी नहीं, शुगर डैडी, मतलब कोई फंस गया, मतलब शुगर डैडी, फंस गया। एक तो उसकी इनकम, दूसरा उसके इनकम। एक लड़की ने ऐसी अमीर आदमी से कहा, अमीर आदमी ने रोमांटिक होकर लड़की से कहा कि मैंने तुम्हें जब से देखा मुझे प्यार हो गया। लेकिन कहा, और मैंने तुम्हें जॉब से देखा मुझे प्यार हो गया, बल्कि जेब से देखा मुझे प्यार हो गया। तो पहला पति तो लखपति था, दूसरा करोड़पति था, अब जो पति होगा वो अब जो पति होगा। आज ही मुझे यूएस से फ़ोन आया, यूएस मतलब ओपांसा सिंह से फ़ोन आया कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए, यानी काम के लिए, घर में काम के लिए उन्होंने जो बाइट डन की है उसका नाम कमला है। जो बाइट डन की है उसका नाम कमला है। इससे यूएस, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। जो बाइट डन की है उसका नाम कमला है। ये मुझे यूएस ने भी बताया, उमर शरीफ ने भी बताया।